हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे थे हम। कल अरिथमेटिक मीन के बारे में देखा, तो अरिथमेटिक मीन में एक छोटी सी चीज़ और रह गई थी, वो और देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए और बी दो नंबर है और उनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया जाए ताकि ये रिजल्टिंग क्या बने, ए पी बन जाए, इसको हम क्या बोलते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक वो जो नंबर आपने इंसर्ट किया उसको क्या बोला जाता था, अरिथमेटिक मीन। तो ये नंबर क्या इंसर्ट करना होता था आपको, अरिथमेटिक मीन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में आपको वैसे कुछ m नंबर्स को इंसर्ट करना है, m नंबर्स टू बी इंसर्टेड। अगर आपको इसके बीच में m नंबर्स को इंसर्ट करना है तो वो नंबर किस तरह से इंसर्ट करना है ताकि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, b माइनस ए डिवाइडेड बाय m प्लस वन। इसी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन भी भेज है, क्वेश्चन नंबर 16, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, कॉमन डिफरेंस को किसके इक्वल करना है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय m प्लस वन के। मीन्स जो दोनों नंबर जिनके बीच में इंसर्ट करना है वो डिवाइडेड बाय m प्लस वन। टाइम होता हमारे पास तो हम इसका डेरिवेशन भी देखते हैं, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये इसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो जाएगा। 17, 18, 9.2 के ऐसे ही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरफ, मतलब जीपी की तरफ। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आएगा वो आएगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। पूरा लिख देता हूँ एक्सपांड करके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होता था, एक आपने मान लो फर्स्ट टर्म लेते थे ए, तो उससे बड़ा कुछ डिफरेंस पर हम लेते थे दूसरा टर्म ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म लेते थे ए प्लस टू टाइम्स डी। वहाँ पर क्या होता था कि जो डिफरेंस होता था दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो कांस्टेंट होता था और हम उसको बोलते थे कॉमन डिफरेंस। जब हम ज्योमेट्रिकल टर्म्स में आएंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, दो नंबर्स के बीच का जो वहाँ पे क्या हो रहा था, डिफरेंस सेम हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, दो नंबर्स के बीच का रेशो सेम होगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं फर्स्ट टर्म को बोल देता हूँ ए, तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, ए इंटू आर। आर क्या हो गया, वो रेशो जो कांस्टेंट हमको रखना है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, ए इंटू आर तो रहेगा इसी, उसमें एक आर और ऐड होना, मीन्स ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए आर क्यूब। ऐसे चलता रहेगा और इसकी इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। अगर आपको कोई बोले कि nth नंबर की टर्म इसकी क्या होगी, मीन्स ए एन अगर आपसे पूछ ले, nth नंबर ऑफ टर्म फॉर जीपी है ना, जीपी के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ। जीपी के लिए अगर बात करें तो हमारी nth टर्म क्या हो जाएगी, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, देखो ऊपर ऑब्जर्व करो, पहली वाली टर्म आर कितना है, वहाँ पे आर की पावर क्या है, जीरो। तो फर्स्ट टर्म में आर की पावर क्या है, जीरो। सेकंड टर्म पे आते हैं, सेकंड टर्म में आर की पावर कितनी है, वन। तो जो नंबर की टर्म ले रहे हैं उसमें आर की पावर क्या आ रही है, एक। उस जो टर्म है उससे कम। सेकंड के लिए क्या आ रही है, आर की पावर वन। थर्ड टर्म के लिए आर की पावर क्या आ रही है, टू। मीन्स nth टर्म के लिए क्या आएगी, आर टू द पावर n माइनस वन। ये क्या होता है आपका nth टर्म ऑफ द जीपी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि आपका जो जीपी है उसका सम कितना होगा। अगर आपको बोल दिया है कि a1 से लेके मान लो ए आर स्क्वायर, इसे ए आर टू द पावर n तक जा रहा है, ये एन टर्म n माइनस वन तक जा रहा है, n माइनस वन एन टर्म्स से टोटल आपके पास, इनका सम कितना होगा। तो सम टू दी एन टर्म्स जीपी के लिए कितना होता है, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये भी एक फॉर्मूला, जैसे हमने एपी में फॉर्मूलेस देखे थे ना, वैसे ही जीपी के अंदर भी सारे फॉर्मूले, जैसे हमने nth टर्म का देख लिया अभी, सम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन की। देखो अभी हम इस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे और कल की क्लास में सारे क्वेश्चंस उसकी एक्सरसाइज के जितने भी है वो सारे कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन की। तो एरिथमेटिक मीन हम क्या बोलते थे, ए और बी के बीच में दो नंबर अगर होते तो उनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करते थे ताकि आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो क्या बन जाए, ए पी बन जाए। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए और बी जो दो नंबर है इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो, जो भी इंसर्ट करो, ताकि रिजल्टिंग क्या बन जाए, जी पी बन जाए। ये रिजल्टिंग क्या बन जाए, जीपी। तो उस टर्म को जो आप इंसर्ट करोगे उसको मैं बोलूँगा ज्योमेट्रिकल मीन। और वो ज्योमेट्रिकल मीन किसके बराबर होता है, जी एम शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। कैसे होगा ये भी बताता हूँ। अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती तो ए तो फर्स्ट टर्म होती तो उसको ए के बराबर होती। नेक्स्ट टर्म जो आपने ज्योमेट्रिकल मीन लिखा है वो ज्योमेट्रिकल मीन किसके बराबर होता है, ए इंटू सम कॉमन रेशो आर। बी किसके बराबर होता है, ए इंटू आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आप क्या करो, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या मिलता है आपको, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मिलता है। अब इसका अंडर रूट लेते हैं आप, इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट ऑफ ए बी क्या मिलता है आपको,
ए इंटू आर के बराबर, और ए इंटू आर आपका क्या था, ज्योमेट्रिकल मीन। मिल जाता है या नहीं मिलता सेम, ठीक है। इसीलिए इस टाइप से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है कि ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ज्योमेट्रिकल, जब हमने एरिथमेटिक मीन देखा था तो आज हमने उसके बारे में एक और चीज़ क्या देखी कि ए और बी के बीच में अगर आपको एम नंबर इंसर्ट करने हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे एप्स है, एम नंबर ऑफ टर्म्स को आपको इंसर्ट करना है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, कॉमन डिफरेंस देखा था बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन रेशो कितना होगा, बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1/n+1। ये सारे बेसिक्स है, कल आप इसको रिवाइज करके आना ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको फॉर्मूले सारे याद हो, फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर आप m नंबर ऑफ टर्म्स को इंसर्ट करते हो a से b के बीच में तो आपका कॉमन रेशो क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय a होल टू द पावर ऑफ 1/m+1। अगर m नंबर इंसर्ट किए तो m+1, n नंबर इंसर्ट किए तो n+1, ठीक है। ये जीपी का भी पूरा बेसिक्स हमने कवर कर लिया। कल सीधे हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, जीपी का एक्सरसाइज 9.3 जो है आपकी, और कल उसको खत्म करके चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।